कई बच्चे तो इस क्वेश्चन को खाली फिगर को देख के ही छोड़ देते हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इस वीडियो में आप आसानी से समझ जाओगे इस क्वेश्चन को। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। इससे पहले कि इस प्यारे से क्वेश्चन को शुरू करें, आपसे यही कहना चाहूंगा, भाई साहब कौन सी नाराजगी है जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, वीडियोस को लाइक नहीं करते हो? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप हमारे चैनल की वीडियोस को पहली बार देख रहे हो और बार बार देख रहे हो तो फिर तो करना बनता ही है। अब इस अच्छी बात से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स। आपको ये जो फिगर्स दे रखे हैं ना, आपको इनक्लोज्ड एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इनक्लोज्ड एरिया फाइंड? पहले पार्ट से होते हैं शुरू। पहले पार्ट भी ये आपको फिगर दे रखा है, ये आपका इनक्लोज्ड एरिया आपको ये फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों Q से R को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और एक सेकंड पार्ट हो गया। अब आपको तो इनक्लोज्ड एरिया फाइंड करना है, तो इनक्लोज्ड एरिया कैसे फाइंड कर सकते हो? इस पार्ट का एरिया और फिर सेकंड पार्ट का एरिया, दोनों का एरिया अलग अलग फाइंड करके दोनों को ऐड कर दो। अब माइंड में आएगा कि भाई फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का एरिया फाइंड कैसे होगा? फर्स्ट पार्ट की जो शेप है देखो ट्रेपेजियम जैसी है, और ट्रेपेजियम के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है। और सेकंड पार्ट की शेप कैसी है? सेकंड पार्ट है रेक्टेंगल शेप में। रेक्टेंगुलर शेप का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ से, ये भी आपको पता है। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो रिक्वायर्ड एरिया या एरिया इनक्लोज्ड बाय द फिगर क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया, या आप ये भी लिख सकते हो एरिया इनक्लोज्ड बाय द फिगर क्या होगा? सबसे पहले एरिया ऑफ कौन सा फिगर? पार्ट वन कौन सा फिगर है? ट्रेपेजियम की शेप है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या नाम है इसका? SERQ, SERQ प्लस फिर किसका एरिया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा है ये? RAUQ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाम क्या था भाई साहब? RAUQ। बस इसका एरिया प्लस इसका एरिया कर दोगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, या एरिया इनक्लोज्ड बाय द फिगर आ जाएगा। अब इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का? आपको 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है भाई? एक SC है, दूसरी कौन सी है? QR है। दोनों का सम करेंगे इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस मतलब ये, जिसको हम H से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू H प्लस फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ क्या है बच्चों? लेंथ क्या है सेकंड पार्ट की? RA लेंथ हो जाएगी RA इनटू ब्रेथ क्या है? AU। आपको बिल्कुल सही, अब बस वैल्यू प्लेस करनी है। देखो 1/2 इंटू SE कितना है? SE इज 8 प्लस QR। अगर UA 16 है तो भाई QR भी कितना होगा? ये भी तो 16 सेंटीमीटर ही होगा। आप कहोगे बिल्कुल। समझ आया कैसे? अगर भाई साहब UA 16 सेंटीमीटर है तो QR भी 16 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इंटू H कैसे निकालोगे? ये देखो पूरा 30 सेंटीमीटर है और ये 22 सेंटीमीटर है। पूरा 30 सेंटीमीटर है और ये 22 सेंटीमीटर है। तो भाई यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? 30 में से 22 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अगर मैं आपसे पूछूं H कैसे फाइंड करोगे? H फाइंड करो तो H कैसे आएगा? ये पूरा का ना पूरा डिस्टेंस क्या है? इसका नाम तो है ही नहीं अपने पास, तो नाम नहीं डायरेक्टली लिख देते। 30 इसमें से 22 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। H आ गया। H कैसे आया भाई साहब? ये डिस्टेंस कैसे आएगा? पूरे में से अगर 22 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा। तो मतलब H आपके पास आ गया 8। डन है इतनी सी बात? आपको बिल्कुल डन है। प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है भाई साहब? 22। RA कितना था? 22। और ब्रेथ कितनी है? AU कितना है? 16। यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2 4 जा होता है 8, कैंसिल आउट कर दिया। 8 प्लस 16 इज 24। 24 इंटू 4 प्लस, अब बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है, पता लगा गड़बड़ कर दी। 22 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 22 को 16 से यहाँ पे कर देते हैं मल्टीप्लाई। 6 2 12, 1 6 2 12 13, भाई साहब 2 2 2 5 3, तो कितना आ गया आपके पास? 352 आ गया। इतनी सी बात हो गई।
आप हो गई, बिल्कुल हो गई। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आता है 96, 96 प्लस 352, तो बस 6 और 2 इज 8, 6 प्लस 2 8 होता है, 9 प्लस 5 इज 14 का 4, 1 कैरी 4, 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। होप समझ आया होगा, बहुत आसानी से किया भाई साहब। इस इनक्लोज्ड एरिया आपको फाइंड करना था इस फिगर में। तो इनक्लोज्ड एरिया कैसे फाइंड करोगे? फर्स्ट पार्ट का एरिया जो कि ट्रेपेजियम के शेप में, फिर सेकंड पार्ट का एरिया, दोनों का एरिया फाइंड करके प्लस करना था। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम SERQ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल RAUQ, दोनों को ऐड किया। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, फिर रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बस ऐसी क्या था, ऐसी आपको दे रखा था 8। QR क्या होगा? अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा, 16। H कैसे फाइंड करेंगे? पूरा 30 दे रखा है तो ये 22 है, 30 में से 22 माइनस करेंगे तो H आ जाएगा 8। प्लेस कर दिया लेंथ ब्रेथ और फाइनल आंसर आ गया 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप समझ आया होगा। फटाफट वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो ताकि हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ सके। तो बच्चों अब करते हैं इस सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में इनक्लोज्ड एरिया कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल बच्चों, देखो सबसे पहले ये जो लाइन है इसको ज्वाइन कर लो, कली ज्वाइन, इसका नाम देते हैं ये M है और ये पॉइंट N हो गया। अब आपको इनक्लोज एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे भी दो पार्ट हो गए, दो रीजन हो गए, एक ये फर्स्ट रीजन और ये सेकंड रीजन। इसकी शेप कैसी है? देखो ट्रेपेजियम, एस से चालू करो, एस से ऐसे जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, देखो शेप कैसे आ रही है? ट्रेपेजियम। सेम फर्स्ट रीजन का एरिया प्लस सेकंड रीजन का एरिया फाइंड करेंगे, ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। बस एक चीज याद रखो, यहाँ पे ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स पता है, पीए भी पता है, अगर पीए 6 है तो ये भी कितनी होगी? MN भी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। ये भी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। सही हो गया। अब आपको पैरेलल साइड्स तो पता है, पीए पता है कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी चीज को मैं यहां लिखता हूं, यहां ज्यादा अच्छे से आएगा सेकंड पार्ट। पीए देखा है क्योंकि पैरेलल साइड्स पता है ट्रेपेजियम की, पीए इज 6 सेंटीमीटर। और दूसरी पैरेलल साइड कौन सी? एसटी। एसटी कितनी होगी? 4 प्लस 6 प्लस 4। तो एसटी मिलके किस किस से बनी है? एसटी बनी है एसएम से, एमएन से और एनटी से। यही तो मिलके बनी है। आप कहोगे भाई हाँ इसी को मिलके बनी है। एसएम है आपके पास 4, एमएन है 6, एनटी है 4, तो कितना आ गया? 10 प्लस 4 इज 14 सेंटीमीटर। ये पैरेलल साइड होगी। अब और इसमें चाहिए क्या होता है? और क्या चाहिए होता है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये h। ये तो पता ही नहीं है तो इसे फाइंड करना पड़ेगा ना। ये फाइंड कैसे होगा? इस ट्रायंगल का यूज करो, इस वाले ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस अप्लाई करो। पाइथागोरस से क्या होगा? परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, तो बेस पता लग जाएगा जो कि h है, इसे हम पता लगा लेंगे। तो इसका पता करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल SMP में, बाय अप्लाइंग कौन सी थ्योरम भाई साहब? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहती है भाई? ये थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसका मतलब हाइपोटेनस क्या हो गया? हाइपोटेनस होता है एसपी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है एसएम का स्क्वायर प्लस एमपी का स्क्वायर। ठीक है, यही पाइथागोरस कहती है। एसपी कितना है देखो फिगर में? 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, एसएम इज 4 का स्क्वायर, और एमएन को ही हमने एच क्या रखा है? एच का स्क्वायर। एच हमें फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया एच स्क्वायर। 16 को इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा? 25 माइनस 16 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, मतलब 9 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो इसका मतलब एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। एच स्क्वायर हटाएंगे तो वहां पर रूट आ जाएगा, रूट 9 कितना होता है? 3। एच की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 सेंटीमीटर आ गई। किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं है ना? स्क्वायर हटाते हैं तो उधर रूट आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3 होता है। एच की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई, यहाँ पे आप लिख भी दो, एच इज 3 सेंटीमीटर। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, तो अब रिक्वायर्ड एरिया हम आसानी से यहां पे फाइंड करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया, बस रिक्वायर्ड एरिया आसानी से आएगा। किस किस से मिलके बना है? एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन है, सेकंड रीजन। फर्स्ट रीजन क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम क्या है भाई? KRNM, KRNM प्लस दूसरा कौन सा है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
ट्रेपेजियम कौन सा? STAP, STAP। डन। इन दोनों का एरिया फाइंड करके ऐड करना है। देखो रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की साइड आपको पता क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया। लेंथ कितनी है? MN, ब्रेथ कितनी है? KM प्लस, ठीक है इतना हो गया, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड PA प्लस दूसरी पैरेलल साइड क्या थी भाई साहब? ST इंटू H। सही है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब बस वैल्यू प्लेस करनी है। MN की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6, KM की 4 प्लस 1/2 इंटू PA कितना है बच्चों? 6 प्लस ST कितना है आपके पास? ST कितना आया था बच्चों? देखो ST इज 14 सेंटीमीटर, बस प्लेस करो यहाँ पे 14 इंटू H कितना आया बच्चों? H इज 3, तो 3 प्लेस करते हैं 3, तो 6 4 जा 24 प्लस 1/2 इंटू 6 प्लस 4 इज 20 इंटू 3। ठीक है, पहले इसको कैंसिल करेंगे कितना टाइम से? 10 टाइम्स। तो अब आपके पास आ जाएगा 24 प्लस 10 3 30, तो कितना आने वाला है? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इनक्लोज्ड एरिया, जो कि हमें फाइंड करना था। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो भाई वो आराम से हम क्लियर कर रहे हैं रिवाइज करके। समझते हैं, रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को हमने किया क्या किया। सबसे पहले बच्चों ये फिगर दे रखा था, इसमें दो पार्ट से मिलकर बना है, फर्स्ट रीजन एंड सेकंड रीजन से। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल की शेप है इसकी, तो इसका एरिया फाइंड हम कर लेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ से, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी शेप ट्रेपेजियम है, इसका एरिया भी हमें फाइंड करने का फॉर्मूला पता है। बट बात दिक्कत यह थी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड मतलब H पता नहीं था, तो H फाइंड करने के लिए हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यहां से H की वैल्यू आ गई बच्चों 3 सेंटीमीटर। H पता लग गया, तो अब हमने बस रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना था, तो दोनों का एरिया फाइंड किया, प्लस किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फॉर्मूला लिखा, ऐड ऑन किया, कैलकुलेशन करी और आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। होप समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन बना है ना आपके लिए, कमेंट करो। आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तब भी कमेंट करना चाहिए, तो क्योंकि आपकी कमेंट से मोटिवेशन मिलती है भाई, हम सही कर रहे हैं, सही ट्रैक पे हैं, आपको हमारी चीजें समझ में आ रही है। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप वो भी कर सकते हो।